सूर्यभीलपुर गांव में डलते ही ऐसा लगता था जैसे समय थम सा गया हो। बच्चे रोने लगते, औरतें दिए बुझा देती और आदमी अपने दरवाजे बंद कर अंदर बैठ जाते। सबको पता था रात 9 बजे के बाद वहां कुछ चलता है। वो इंसानों जैसा नहीं था, पर उसके हर कदम की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। एक शाम रिधिमा, अनन्या और जोया तीनों अपनी जीप में बैठकर भीलपुर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मस्ती, हंसी मजाक और गाने चलते रहे, लेकिन जैसे ही गांव में पहुंची, अंधेरा गहरा हो चुका था। रिधिमा ने कहा, कितना अच्छा और सुहाना मौसम है। अनन्या कैंपिंग का सामान निकालने लगी। वे ज़रूरी सामान लेकर पैदल ही गांव की ओर बढ़ी। रास्ता छोटा था, पर दोनों ओर घनी झाड़ियां थीं। अनन्या सबसे आगे, जोया बीच में और रिधिमा पीछे, जो अपने ईयरबड्स में गाने सुन रही थी। चलते चलते वे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची। उसके पास एक बंजर ज़मीन थी, जहां कुछ भी नहीं उगा था, जबकि आसपास सब कुछ हरा भरा था। उस ज़मीन के चारों ओर एक बाउंड्री बनी थी, जिस पर एक पीला कपड़ा बंधा था और उस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अनन्या को सब कुछ बड़ा अजीब लगा, पर उसी में उसे कुछ दिलचस्प भी लगा। उसने तुरंत कैमरा निकाला और फ़ोटो खींचने लगी, लेकिन तभी वह चौंकी और थोड़ा पीछे हट गई। जोया ने पूछा, क्या हुआ? रिधिमा अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अनन्या बोली, मैंने कैमरे में कुछ देखा, लेकिन समझ नहीं आया कि वो सच था या नहीं। जोया ने समझाया, शायद थक गई हो, इसलिए दिमाग तुम्हारे साथ खेल कर रहा है। और फिर जोया ने रिधिमा को पुकारा, चलो आगे बढ़ते हैं। गांव पहुंचने पर तीनों हैरान रह गईं। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। खिड़कियां, दरवाजे, लाइटें सब बंद, जैसे पूरा गांव सो चुका हो। रिधिमा ने फ़ोन देखा, अरे अभी तो 9 भी नहीं बजे, सब सो गए क्या? जोया बोली, शायद यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं। अब क्या करें? शायद हमें बाहर ही कैंप लगाना पड़ेगा। एक जगह चुनकर तीनों ने अपना कैंप लगा लिया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उल्लू, हवा और दूर से कुत्तों की आवाज़ें सुनाई देती थी। रात को रिधिमा अपने कैंप में बैठी थी। वो अपने खींचे हुए फ़ोटो देख रही थी। तभी उसने एक फ़ोटो में पीपल के पेड़ के पीछे एक परछाई देखी। उसने जूम करके देखा, वो कोई अजीब सा चेहरा था, इंसानी नहीं। वो डर गई, पर फिर सोचा शायद रोशनी का कोई खेल हो। फिर रिधिमा, रिधिमा, किसी की आवाज़ आ रही थी। उसे लगा ये आवाज़ फ़ोन से आ रही थी। उसी वक्त उसे टेंट के बाहर एक लंबी, लगभग 10 फीट की परछाई दिखाई दी। रिधिमा घबरा गई। तभी अनन्या ज़ोर से पुकारती है, रिधिमा क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा पूछती है, तुम लोग यहाँ? अनन्या, तुम आवाज़ दे रही थी। हाँ, डर गई थी क्या? क्या सपना? रिधिमा ने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं अपनी सेल्फी देख रही थी और तभी फ़ोन से किसी ने मुझे पुकारा। फिर बाहर देखा तो एक 10 फीट लंबी परछाई मेरे कैंप के बाहर खड़ी थी। जोया बोली, थकान है बस। रिधिमा फिर बोली, मगर कुछ न कुछ गड़बड़ है। गांव अजीब है। 9 बजे सब लोग सो चुके थे और वो पीपल का पेड़, उसके बाहर मंत्र वाला घेरा, बाकी सब हरियाली, पर वही बंजर ज़मीन। अनन्या ने कहा, छोड़ो ना, अब सो जाओ। अनन्या अपने कैंप में चली जाती है। तभी जोया को लगा कि उसके टेंट के बाहर कोई है। एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। उसने जिप थोड़ा खोलकर बाहर देखा, कोई नहीं था। दूसरी तरफ देखा, अनन्या और रिधिमा सो रही थी, लेकिन फिर उसकी नज़र उसी बंजर ज़मीन पर पड़ी। अब वहाँ कुछ अलग था। वो पास गई और देखा वो ज़मीन अब एक कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। हर तरफ हड्डियाँ। आत्माएं चिल्ला रही थी, हमें बाहर निकालो, याद करो, यहाँ से जाओ, वरना वही होगा जो हमारे साथ हुआ। हमें आज़ाद करो। जोया डर से जम गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक लंबा लाल शरीर वाला राक्षस सामने आ गया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी खाल उधेड़ी गई हो। खून टपकता दिखाई दे रहा था। राक्षस उसके पास आने लगा। जोया पीछे जाए या आगे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ कंठ से नहीं निकल रही थी। राक्षस ने जोया का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही उसे ज़ोर का झटका लगा और वो चिल्लाया। तभी जोया को कुछ समझ नहीं आया, पर वो अपने हाथ में देखती है तो रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। जैसे ही राक्षस ने फिर से हाथ बढ़ाया, वो पीछे हट गया। दोबारा कोशिश की, पर फिर पीछे हट गया। और तभी जोया की आंख खुलती है। वो पसीने से लथपथ थी। देखती है रिधिमा और अनन्या सो रही थी। घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके हैं। सुबह। गांव जागने लगा। औरतें कुएं से पानी भरने लगी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान खेतों में।
सब कुछ सामान्य लग रहा था। तीनों गांव में घूमती हैं और एक बुजुर्ग दादी माँ से मिलती हैं। उन्हें सब कुछ बताती हैं जो रात में हुआ। दादी माँ कहती हैं, बेटा, तुम्हारे ऊपर भगवान का हाथ था, वरना बचना मुश्किल था। वे पूछती हैं, दादी, वो क्या था? दादी माँ का चेहरा गंभीर हो गया। ये बहुत पुरानी बात है। सोनिया नाम की एक खूबसूरत लड़की गांव में रहती थी। इस गांव के बाहर एक नदी बहती है जिसमें एक झरना भी था। गांव के सभी लोग वहां नहाने धोने और कपड़े धोने जाते थे। एक बार गांव से एक अघोरी बाबा जा रहा था और उसने सोनिया को देख लिया। वो सोनिया से शादी करना चाहता था, पर सोनिया नहीं चाहती थी। इसलिए उस अघोरी ने एक राक्षस बनाया जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर सके। उसके घर से रोज़ रोने की और तड़पाने की आवाज़ें आती थी। रात को उसके माँ बाप बहुत दुखी रहते थे जब से सब ये देखते थे, और अंत में वो मर गई और वो राक्षस यहीं रहता है। जब भी किसी को देखता है तो उस पर हावी होने की कोशिश करता है। गांव वालों ने अघोरी बाबा को मार डाला, पर वो राक्षस खुद राज करने लगा। वह हर रात इस पीपल के पेड़ पर बैठ जाता है और किसी का इंतज़ार करता है। तुम्हें आत्माओं में और भगवान में विश्वास है? ये सुनकर अनन्या, जोया और रिदिमा परेशान हो गई। उन्होंने उसी दिन गाड़ी में सामान रखकर वहाँ से चले गए। पर जोया को अभी भी उन चीज़ों की आवाज़ें आती हैं और डर भी लगता है। आज भी उसके घर के बाहर वैसी ही परछाई दिखती है, इतनी लंबी और भयानक, पर वह फिर भी हिम्मत नहीं हारती, कभी डरती नहीं है। कभी कभी उसके घर के पास ऐसा छल होता है कि एक खूबसूरत लड़का उसके घर के बाहर दिखता है। वह हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनकर रहती है। वह अभी तक इसी तरह से अपने आप को बचा रही है। शाम को कहीं बाहर नहीं जाती है, हमेशा शाम को अंदर ही आ जाती है। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना।